कुछ मूवीज अच्छी होती हैं तो कुछ बेहतरीन। हर जॉनरा में ऐसी फिल्में होती हैं। एक जॉनरा जो कई सालों से मेरी पसंदीदा रही है वो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में थ्रिल एलिमेंट आता है अनसर्टेनिटी और एंटिसिपेशन की वजह से। प्लॉट में आगे क्या होगा इस चीज की एंटिसिपेशन हमें ऑन टोज रखती है। अगर आप भी इंक्विजिटिव, क्यूरियस माइंडेड और एक एनालिटिकल थिंकर हैं तो आपको भी ऐसी फिल्में पसंद आती होंगी जिनमें ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। अगर आप थ्रिलर फिल्में पसंद करते हैं तो ये लिस्ट शायद आपको बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों से रूबरू कराएगी। ये फिल्में मेरी कुछ फेवरेट फिल्मों में से हैं और ये सारी फिल्में इंडिया की अलग अलग रीजन से आती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने चैनल पर रिफ्लेक्ट वीडियोस बनाता हूँ, मतलब ऐसी मूवीज पर वीडियोस बनाता हूँ जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऑफर करती हैं। आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और अगर आपको ये पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की लिस्ट की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में मैंने पॉपुलर फिल्में जैसे तलाश, अगली, तीन, वजीर, बदला जैसी फिल्मों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में मैं कुछ अंडररेटेड पैन इंडियन फिल्मों को रेकमेंड करूं जो शायद मिस हो जाएं। इस लिस्ट में ये फिल्में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, तो लिस्ट पूरी देखें। और इस लिस्ट की शुरुआत में मेरी फेवरेट मूवी इंडस्ट्री से करना चाहूंगा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। अब तक हम सभी ये कलेक्टिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेरेबल कोई फिल्म इंडस्ट्री इंडिया से आती है तो वो है मॉलीवुड। इनकी राइटिंग हमेशा टॉप नॉच रही है, और एक प्रोडक्शन कंपनी जो मेरी फेवरेट रही है कुछ सालों से वो है फहद फासिल एंड फ्रेंड्स, जिनको ओन करते हैं, जी हाँ, फहद फासिल, जिन्हें मैं करंटली इंडिया का बेस्ट एक्टर समझता हूँ। और इनकी एक फिल्म आई थी 2021 में जिसे देखते वक्त मैंने खुद को सीट की एज पर पाया। वो फिल्म है इरुल, जिसका मतलब है डार्कनेस। फिल्म की कहानी होती है एक कपल की, एलेक्स जो एक राइटर होता है और उसकी पार्टनर अर्चना, और ये दोनों वेकेशन गेट अवे पर निकलते हैं, जिसमें एलेक्स के कहने पर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फोन्स नहीं ले जाएंगे। और रात को सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और रिफ्यूज के लिए वो पास के बंगले में रुकने में मजबूर हो जाते हैं। इस बंगले में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कुछ अजीब व गरीब सा समझ आता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है वैसे वैसे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जाती है। फिर इस बंगले में कुछ ऐसा होता है जिससे सस्पिशन का कांटा बॉयफ्रेंड पर घूम जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद घर के इस मालिक पर यह कांटा घूम जाता है। फिल्म के डायरेक्टर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। अंत तक ये सस्पिशन का कांटा इन दोनों के बीच घूमता रहता है, समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बन जाती है। इरिटर का मतलब है ट्विन। आपने शायद जुड़वा या ट्विन्स पर काफी सारी फिल्में देखी होंगी। हाल ही में 2023 में एक फिल्म आई थी गुमराह, जो तेलुगु फिल्म रेड की रीमेक थी, जिसमें दो ट्विन्स होते हैं और पूरी कहानी एक किलर को ढूंढने के बारे में है, जिसका सस्पिशन इन दोनों ट्विन्स पर होता है। अब इस फिल्म की स्टोरी को हाल ही में आई महाराजा के साथ मिला दिया जाए तो बनती है इरिटर। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर की मौत से, और पूरी कहानी इस मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुए इस मौत के बारे में है। ये मौत हुई कैसे, इसका किलर कौन है, इस चीज के जड़ तक पहुंचने की ये कहानी है। स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे कुछ खुलासे होते जाते हैं। प्लॉट प्रोग्रेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है, और इसकी राइटिंग इतनी बेहतरीन है कि जब फिल्म अंत तक पहुंचती है तब एक बेहद ही डिस्टर्बिंग और घिनौना खुलासा होता है, जिसके कारण ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स में आसानी से आ जाती है। 21 ग्राम्स, ये फिल्म आज के इस पूरे लिस्ट में मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि इसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने मुझे शॉक कर दिया था। 1907 में डंकन मैकडूगल नाम के एक फिजिशियन ने एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये जाना था कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर से 21 ग्राम यानी 21 ग्राम्स प्रिसाइसली कम हो जाते हैं। 21 ग्राम सिंबलाइज करती है ह्यूमन सोल को। अब इस टाइटल की डायरेक्ट रिलेटिबिलिटी भले ही ना हो इस फिल्म के प्लॉट के साथ, लेकिन इस फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट आपके जहन में कहीं दिनों तक रह जाएगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के मिस्टीरियस मर्डर से। अब ये जानकर इस लड़की का भाई आता है यूएस से, लेकिन उसकी भी हत्या हो जाती है। क्योंकि ये केस बेहद ही पेचीदा होता है, इसे सॉल्व करने के लिए एक स्किल्ड ऑफिसर नंद किशोर को अपॉइंट किया जाता है। वो इस केस को जितना सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसमें उतना ही वो उलझता चला जाता है। एक लीड के बाद दूसरा लीड मिलता चला जाता है, लेकिन एक पीस इस पजल में मिसिंग होता है, जिसे जब लास्ट में रिवील किया जाता है तब ये ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग बन जाती है। तब तक आप बस गेस करते रह जाएंगे कि किलर कौन है। फॉलिया डू, इस एक्सप्रेशन का मतलब है द मैडनेस ऑफ टू। जब एक किस्म के दो लोग साथ आते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज सोसाइटी के नॉर्मेलिटी से मेल नहीं खाती हो, तब कुछ बहुत ही डायबॉलिकल होता है। और आमिस कुछ ऐसी ही फिल्म है। क्या आपने खाने से रिलेटेड फिल्में देखी हैं? ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो कुलिनरी आर्ट को एक्सप्लोर करती है। कुकिंग एक आर्ट है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक आर्ट फॉर्म में दूसरा आर्ट फॉर्म दिखाया जाए। लेकिन टिपिकली इन फिल्मों का टॉपिक खुशमिजाज होता है। कई चैलेंजेस आते हैं जिन्हें प्रोटैगनिस्ट ओवरकम करता है और फिल्म की एंडिंग अच्छी होती है।
आमिस की स्टोरी है दो लवर्स की जो खाने से बॉन्ड करते हैं, दो लोग जो साथ आते हैं अपने फूडी होने की वजह से। फिल्म प्रोग्रेस होते होते डार्क टर्न ले लेती है और ये रोमांटिक रिलेशनशिप एक वियर्ड सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग अनईजीनेस जहन में भर देती है। रात शासन। अगर इंडिया में कोई ऐसी फिल्म है जो सस्पेंस स्लैश साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्लैश मिस्ट्री स्लैश हॉरर इन सारे जॉनर्स में आती हो तो बस ये फिल्म है रात शासन। जब भी टॉप इंडियन थ्रिलर फिल्मों की बात आती है तो रात शासन का जिक्र होना जरूरी है। होश उड़ा देना, अगर इस फ्रेज को जस्टिफाई कोई फिल्म करती है तो वो ये फिल्म है। फिल्म की कहानी एक साइको सीरियल किलर की है जो छोटी बच्चियों को टारगेट करता है। फिल्म की शुरुआत होती है दो बुजुर्गों के एक 15 साल की बच्ची के ब्रूटली मर्डर्ड लाश को डिस्कवर करने से। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट एक फिल्म मेकर टर्न सब इंस्पेक्टर होता है जो इस तहकीकात में लग जाता है। देखते देखते उसे समझ आ जाता है कि ये एक पैटर्न है, लेकिन ये जानते हुए भी वो आगे होने वाले कुछ मर्डर्स को नहीं रोक पाता। गलत सस्पेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो कुछ ऐसा कर देता है जिसे उसे सस्पेंड किया जाता है। फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन प्राइवेटली कैरी ऑन करता है और कुछ ऐसा लीड उसे मिलता है जब आप वो देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये फिल्म आपको ना सिर्फ आपके टोस पर रखेगी बल्कि अंत में ये आपको चिल्स भी देगी। फिल्म के अंत में किलर के रिवील पर आप अपने आप को डरा हुआ पाएंगे। ये फिल्म आपके जहन में कई दिनों तक रह जाएगी। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाया है जहां आपको सही और गलत के बीच डिसाइड करने में बहुत तकलीफ हुई हो, जहां पक्ष लेने की बारी आई हो वहां आप सही फैसला नहीं कर पाए हो, जैसे सही और गलत के बीच की लकीर बेहद ही धुंधली होती गई हो? धुरुवंगड़ पातीनारू एक ऐसी फिल्म है जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। यह कहानी है एक केपेबल पुलिस अफसर दीपक की जो अपने आप को एक बेहद ही पेचीदा केस में उलझा पाता है। यह केस होता है एक मर्डर का जिसके किलर को ढूंढने की कोशिश वो करता है। मर्डर के उसी रात उसी घर के बाहर इत्तेफाक से एक और घटना घटती है। ये तीन लड़के एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं। क्या यह आदमी होता है किलर जो घर से मर्डर करके भाग रहा होता है, या फिर कोई और होता है इस मर्डर के पीछे? दीपक जब इस तहकीकात के जड़ तक पहुंच जाता है तब वो अपने आप को सही और गलत के बीच चुनाव करने की डिलेमा में पाता है। फिर वो एक डिसीजन लेता है। उसकी जगह अगर आप होते तो क्या आप भी ये डिसीजन लेते? इत्तेफाक, हिंदी फिल्मों में बेहद ही कम ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा जरूर रह जाता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में भी बनी हैं जिन्हें अपनी स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग में परफेक्ट कहा जा सकता है। और ऐसी एक अंडररेटेड फिल्म है इत्तेफाक। किसी मर्डर मिस्ट्री में एक मर्डर से बेहतर क्या हो सकता है? दो मर्डर्स। फिल्म के प्लॉट में डबल मर्डर सॉल्व करने का जिम्मा आता है पुलिस अफसर देव पर, जिसे अक्षय खन्ना ने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया है कि ये पूरी फिल्म वो अकेले कैरी करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी आती है जिसमें इन मर्डर्स का सस्पेशन दो लोगों पर आता है। एक विक्रम सेठी जो एक एनआरआई ऑथर होता है और दूसरी सस्पेक्ट होती है माया। अब देव को यह पता लगाना होता है कि इन दोनों में से किसने ये मर्डर किया है या ये मर्डर्स किए हैं। एक पहलू होता है विक्रम का और दूसरा पहलू होता है माया का, लेकिन देव ढूंढ रहा होता है तीसरा पहलू सच का। फिल्म के अंत तक आप गेस नहीं कर पाएंगे कि किलर कौन होता है। इसे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अभय चोपड़ा ने इतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया है कि फिल्म की एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। स्पेशल 26। अब ये फिल्म पूरी तरह तो अंडररेटेड नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में इसका जिक्र होना जरूरी है क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है लेकिन एक हाइस्ट फिल्म है। ये फिल्म इसलिए स्पेशल बन जाती है क्योंकि ये ना सिर्फ एक असली स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन इस हाइस्ट को अंजाम देने वाले उस आदमी के बारे में आज तक किसी को पता नहीं लगा है, जैसे कि ही वैनिश्ड इन थिन एयर। द परफेक्ट हाइस्ट। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1987 में हुए एक ट्रू इवेंट द ओपेरा हाउस हाइस्ट पर। यह कहानी है मोहन सिंह की जिसने मुंबई में एक बेहद ही क्लीन हाइस्ट पुल ऑफ किया था। अगर आप ये स्टोरी नहीं जानते तो मैं सजेस्ट करूंगा इसके बारे में आप पढ़े ना, लेकिन ये फिल्म देखें। इस फिल्म में अजय और उसका गैंग कॉन आर्टिस्ट होते हैं जो पॉलिटिशियंस और बाकी बेईमान लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आखिर में अजय अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाइस्ट पुल ऑफ करता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस फिल्म की राइटिंग और कास्टिंग टॉप नॉच है। पूरी फिल्म में एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म को ड्रैग किया गया हो। हर सीन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होता है। ऐसी स्टोरी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लिखा जाना इसे बेहद ही बढ़िया फिल्म बनाती है। एक ट्रू कैट एंड माउस चेस थोड़े फनी और बहुत मिस्टीरियस तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के अंत में जो ट्विस्ट आता है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। ये आपको भी उस सीबीआई ऑफिसर की सिचुएशन में ला खड़ा कर देती है। हसीन दिलरुबा। लैम्ब टू द स्लॉटर एक शॉर्ट स्टोरी है जो 1954 में रॉल्ड डाल ने लिखी थी, और इस शॉर्ट स्टोरी के एंड में जो रिवील आता है उसे मैं वन ऑफ द बेस्ट रिवील्स मानता हूं किसी भी शॉर्ट स्टोरी का। और इस शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड है हसीन दिलरुबा। ये स्टोरी है एक कपल ऋषु और रानी की जिनकी अरेंज मैरिज हुई होती है
और रिशु रानी से पहली नजर में प्यार कर बैठता है। लेकिन रिशु के अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो रानी को खुश नहीं रख पाता, जिस वजह से उनकी शादी सही नहीं चल रही होती। और उसी बीच एक दिन घर आता है नील, जो रिशु का कजिन होता है, और उसमें वो सारी खूबियां होती है जो रानी को एक लड़के में पसंद होती है। रानी की नील से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और फिर एक दिन रिशु घर में हुए एक ब्लास्ट से मारा जाता है। फिल्म की एंडिंग का रिवील आपका मुंह खुला का खुला छोड़ देगी। एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया। नवीन पॉलीशेट्टी को आपने एआईबी के दिनों से देखा होगा शायद, जिन्होंने छिछोरे में भी काम किया है। वो ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे स्क्रीन राइटर भी है, और ये उनकी पहली ही फिल्म एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया से साफ पता चलता है। इस फिल्म की राइटिंग अच्छी इसलिए है क्योंकि ये फिल्म कॉमेडी प्लस सस्पेंस जॉनरा में आती है। बेहद ही कम ऐसी फिल्में बनती हैं जो कॉमेडी के साथ सस्पेंस थ्रिलर भी हो। अगर आप ऐसी फिल्में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट होता है एजेंट साई श्रीनिवास, जो एक एमेच्योर डिटेक्टिव होता है जो बेहद ही क्वर्की और स्टूपिडली फनी होता है। एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते समय पुलिस उसे किलर समझकर जेल में डाल देती है। बेल पर बाहर निकलकर साई श्रीनिवास के पास बस कुछ दिनों का समय होता है अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। जब वो इन अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस बॉडीज के राज की जड़ तक पहुंचता है, तब कुछ डार्क और सिनिस्टर चीज पता लगती है। इन बॉडीज के पीछे का जो राज होता है, यानी इस फिल्म के प्लॉट रिवील की यूनिकनेस, मैंने पहले कोई फिल्म में नहीं देखी थी। और ये थी आज की लिस्ट। अगर आपने ये फिल्में देखी हैं तो कमेंट्स में बताएं आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी है, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।